एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 72 में हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 13.2 और दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 13.7 और 13.8। 13.6 तक हम कर चुके हैं, ठीक है। 13.1 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। 13.2 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में जो बातें बताई गई हैं उनसे रेलेवेंट एक छोटा सा टॉपिक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 71 में कैपेसिटर्स का पढ़ा था। हमने ये बात पढ़ी थी कि कैपेसिटर्स के अंदर, मैं जनरल से भी सिर्फ शॉर्ट सा बताने लगा हूँ, उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ ताकि हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है उसको ईजीली सॉल्व कर लें। हमने पढ़ा था, ये मैं छोटी सी एक डायग्राम बना रहा हूँ इधर कैपेसिटर की। ऐसे हमने पढ़ा था दो पैरेलल प्लेट्स पर कंसिस्ट करता है, ठीक है। वो दोनों पैरेलल प्लेट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पोटेंशियल के साथ, ठीक है जी, यहाँ पे की थी, इधर थी बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है जी। जब हमने बैटरी के पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया, अगर बैटरी का पोटेंशियल V था, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमने कहा था ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। बैटरी क्या करेगी, इस प्लेट A को प्लस Q चार्ज देगी, माइनस Q चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से प्लेट B के इनर सरफेस पर आ जाएगा और प्लस Q चार्ज आउटर सरफेस पर आ जाएगा। फिर हमने इसी कैपेसिटर की, दिस इज द, ये मैंने किसकी बात बताई है, कैपेसिटर की बात बताई है जी। अब इसी कैपेसिटर में हमने अपने लास्ट वाले टॉपिक के अंदर बेटा एक इक्वेशन सॉल्व की थी, इक्वेशन बनाई थी कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए। हमने ये कहा था कि जो चार्ज Q है, ठीक है, जो सप्लाइड बाय द बैटरी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, पोटेंशियल डिफरेंस V। ये पोटेंशियल डिफरेंस V क्या था, विच इज़ डिवेल्प्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बनी थी, Q इज इक्वल टू CV। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। इनमें से हमने पढ़ा था कि ये जो Q है, दिस इज चार्ज जो स्टोर करता है कैपेसिटर। V किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवेल्प्ड होता है क्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और C किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, कैपेसिटेंस को। ठीक होगी बात जी। इसी इक्वेशन को लेके, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी Q इज इक्वल टू CV, इसी इक्वेशन को लेके हमने अपना इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 13.2 जो है उसको सॉल्व करना है जी। आसान सी है, बहुत सिंपल सी है। सबसे पहली चीज़ देखिएगा जी, डाटा में क्या चीज़ आनी है, जो जो वैल्यूज गिवन है हम वो लिख लेते हैं। कहता है जी द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर था, ये दो प्लेट सी पैरेलल। कहता है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या कह रहा है हमें, कैपेसिटेंस कितनी गिवन है। और कैपेसिटेंस को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, C के साथ, वो मैंने वहाँ पे बताया। कितनी कहता है, 100 माइक्रो फैरेड। फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सबसे पहली चीज क्या गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है जी। कैपेसिटेंस उसको रिप्रेजेंट किया जाता है C के साथ। कितनी गिवन है, 100 माइक्रो फैरेड की। माइक्रो हमने पढ़ा हुआ है, 1 माइक्रो किसकी इक्वल होती है, 10⁻⁻⁶। तो इसका यूनिट इधर ही चेंज कर लें, 100 था
100 का मतलब 10 की पावर 2 है, ऐसी है ना भाई, 100 10 का स्क्वायर होता है। माइक्रो का मतलब क्या हुआ, 10 पावर -6, और ये फैरेड ऐसे ही चला। तो अब कैपेसिटेंस C किसकी इक्वल होगी, 10 की पावर 2 -6 फैरेड ऐसे ही आया। कैपेसिटेंस C किसकी इक्वल होगी, 10 पावर -4 फैरेड के जी। ये तो कैपेसिटेंस आ गई। कहता है इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अभी दूसरी चीज़ बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी प्लेट्स के अक्रॉस बिटवीन इट्स प्लेट इज 50 वोल्ट्स। ये था ना पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्ज स्टोर करता है कैपेसिटर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। लो जी, दूसरी कौन सी बात बता रहा है वो डाटा के अंदर, वो हमें बता रहा है जी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, और पोटेंशियल डिफरेंस को V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो वैल्यू जी 50 वोल्ट्स की जी। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट ही होता है। इतनी सारी चीज़ गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जो वो चार्ज स्टोर कर रहा है ऑन ईच प्लेट। भाई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है जी, जितना चार्ज इसको मिलेगा उतना ही चार्ज ये प्लेट स्टोर करेगी। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सेम चार्ज, बिकॉज चार्ज ऑन ईच प्लेट जितना भी होगा, बिकॉज ईच प्लेट हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यों, मैंने अभी बता दिया, बैटरी इस ए प्लेट को अगर प्लस क्यू चार्ज दे रही, जितना इसको देगी उतना ही राइट वाली प्लेट बी पर चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सिमिलर क्वांटिटी ऑफ चार्ज आएगा लेकिन ऑपोजिट आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, हमने फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड में जी हमने करनी है जी चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट, यानी चार्ज की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि कितना चार्ज वो स्टोर करती है ईच प्लेट। लीजिए हमने चार्ज स्टोर्ड, यानी चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। सिंपल सा है, बड़ा आसान सी है न्यूमेरिकल एग्जांपल। फार्मूला हमने क्या यूज़ करना है, फार्मूला मेरा बच्चा देखिएगा बड़ा आसान सा है, फार्मूला यही है, आपने याद रखना है। सिंपल कैपेसिटर से रेलेवेंट जब भी हम बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू CV फार्मूला है जी। देखिए फार्मूला हमारा क्या है बेटा, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। क्लियर होगी बात, ये हो गया जी हमारा फार्मूला। फार्मूला के बाद आ जाइए बेटा सोल्यूशन पर। सोल्यूशन में हमने इसी फार्मूला में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, इसी फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। Q इज इक्वल टू CV जो था, लीजिए Q ऐसे आया, मैं एक दफ़ा फिर फार्मूला लिख देता हूँ CV, आप भी इसी तरह से कीजिएगा, बार बार लिखें ताकि आपको याद हो जाए। C की वैल्यू कितनी थी, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जी, C की वैल्यू थी 10 पावर -4, ऐसा ही है जी, C था 10 पावर -4 फैरेड, ठीक है जी, और V कितना था 50 वोल्ट्स का, 10 पावर -4 और वो कितना है जी 50 वोल्ट्स का। तो अब हमारे पास C की जगह C की वैल्यू लगा दें, ये 10 पावर -4, 10 पावर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, V कितना है 50 वोल्ट्स, 50 के साथ जी, तो Q किसकी इक्वल आ गया 10 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल। देखिए अगर आपके पास 50 लिखा हुआ है तो आप 50 को ये बना सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, तो मैं इसको भी यही बनाने लगा हूँ। ये क्या बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 मल्टीप्लाई था 10 पावर -4, तो Q किसकी इक्वल आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 -4, तो Q की वैल्यू बन गई बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3।
10 पावर -3, 10 पावर -3 किसकी इक्वल होता है? मिली के। ऐसे ही है, 10 पावर -3 होता है मिली एम। तो इसका मतलब है चार्ज क्यू जो था, चार्ज हमने फाइंड आउट किया, हमें पता है चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स। ठीक है, ये मैंने कूलम्स लिखा है, कैपेसिटेंस वाला सी नहीं लिखा। तो इस 10 पावर -3 फैक्टर हमें पता है, जो m वो क्या होता है? 10 पावर -3। प्रीफिक्सेस हमने पढ़े थे 9th क्लास में। तो q इसका मतलब है किसकी इक्वल आ गया? 5 मिली कूलम्स की इक्वल। क्लियर होगी बात जी? ये माइक्रो नहीं, इसको समझना। ठीक होगी बात जी? अब ये तो चार्ज आ गया। अब क्वेश्चन उसका क्या था? क्वेश्चन असल में ये था कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट। आपने रिजल्ट में ये बात बतानी है कि हर प्लेट पर कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ। हर प्लेट पर, दोनों प्लेट्स पर इतना ही चार्ज स्टोर होगा। ईच प्लेट स्टोर्ड कितना चार्ज? 5 मिली कूलम का। ठीक है, बिकॉज ईच प्लेट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज हर प्लेट पर कितना आ रहा है? चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट, हर प्लेट पर कितना आएगा? इतना ही, 5 mc का जी। क्लियर होगी बात जी? क्यों इतना आया मैं फिर बता रहा हूं। जब बैटरी इस ए प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देगी, जितना देगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव क्यू चार्ज बन रहा है। ठीक है, जितना इसको मिलेगा उतना ही ये ऑपोजिट इस पर बनाएगी। इसको अगर एक प्लेट को 5 mc का मिल रहा है तो दूसरी वाली को भी कितना मिलेगा? इतना ही मिलेगा, सेम अमाउंट मिलेगी। क्लियर होगी बात जी? ये हो गया बेटा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 13.2। ये हमने कर ली है, 13.2 हम कर चुके हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं 13.7, उसकी स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं जी। जी बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.7 की स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें वो क्या कह रहा है। क्योंकि बात हम कैपेसिटर की कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, तो हमने सिर्फ ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन ए की इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को लेके चलना है। इसी के साथ हमारे सारे जो आज के 3 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इसी से सॉल्व होने हैं जी। लो जी देखिए स्टेटमेंट में कहता है, कहते हैं कैपेसिटर है, होल्ड्स कितना? 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज। सबसे पहले बात उसने किसकी गिवन की हुई है? ये इतनी सारी बात, ये क्या? दिस इज, उसने गिवन किया हुआ एक कैपेसिटर है जो कितना चार्ज होल्ड कर रहा है? 0.06 का जी। लो जी पहली चीज डाटा में क्या आ गई? कहता जी कैपेसिटर है जो 0.06 कूलम ऑफ चार्ज होल्ड कर रहा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है डाटा में पहली चीज क्या आ गई हमारे पास? चार्ज कितना है जी, यानी चार्ज होल्ड्स या चार्ज स्टोर्ड, जो मर्जी वर्ड लिख लें, खाली चार्ज का लिख लें, एक ही बात है जी। चार्ज स्टोर्ड कर लेता हूं जी मैं, और चार्ज को हमें पता है किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? हम क्यू के साथ करते हैं। वो उसने बताया जी 0.06 और यूनिट क्या है? कूलम्स। चार्ज का यूनिट हमने पढ़ा हुआ, ऐसा यूनिट कूलम्स है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है यूनिट्स को चेंज करने की। दूसरी चीज़ देखें जी, कहता व्हेन फुली चार्ज्ड बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। बैटरी, ये बैटरी थी ना, बैटरी का पोटेंशियल होता है जिसको हम, पोटेंशियल का यूनिट क्या था? वोल्ट था जी। ऐसे ही है जी, ठीक है जी। कहता जब वो फुली चार्ज हो रहा है कितनी बैटरी के साथ? 9 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो 9 वोल्ट की बैटरी वाली बात ये क्या गिवन है? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल ऑफ बैटरी कह लें, एक ही बात है जी। दिस इज पोटेंशियल ऑफ बैटरी, खाली पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम वर्ड। कितना है जी? V कितना है जी? 9 वोल्ट्स को हम V लिखते हैं, यहाँ आपकी मर्जी आप पूरा वोल्ट भी लिख लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब है हमने टू फाइंड में चले जाना जी। कैलकुलेट हमने क्या करनी है?
कैपेसिटेंस, भाई ये चीज़ फाइंड आउट करके देनी है जी हमने कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी गिवन कैपेसिटर की जी। लो जी बेटा, टू फाइंड में ये भी बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। टू फाइंड में हमने क्या करना है, फाइंड हमने करनी जी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, हमने कैलकुलेट करके देनी है जी। लें जी, फाइंड आउट करनी है बेटा जी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस का हम पता है किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सी के साथ जी। ले जी, टू फाइंड में आ गया। थर्ड वाली हेडिंग हमारी है जी फार्मूला की। फार्मूला हम कैपेसिटर से रेलेवेंट सिंपल सिंगल कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक कैपेसिटर की मैंने इक्वेशन लिखी थी। फार्मूला हमारे पास एक ही है जी, जो चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस में रिलेशन है। फार्मूला क्या है जी हमारा, Q इज इक्वल टू सी वी। इस फार्मूला का मैं थोड़ी सी शेप देने लगा हूँ। Q इज इक्वल टू सी वी, हमने C फाइंड आउट करना है, V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, डिवाइड। इट मीन्स कि C किसकी इक्वल हो जाएगा, Q ओवर V, रेशियो बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आ जाइएगा जिसके सोल्यूशन पर। सोल्यूशन में बेटा सिंपल फार्मूला में वैल्यूज लगानी है और सही कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। C इज इक्वल टू क्यू वी फार्मूला था जी, यही फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे दोबारा से। C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। ले जी, C इज इक्वल टू Q कितना है, 0.06 कूलम। लो जी, इसकी वैल्यू लगा दी 0.06 डिवाइडेड बाय V कितना था जी, 9 डिवाइडेड बाय 9। C इज इक्वल टू जी, कैलकुलेटर से कीजिएगा, 0.06 को 9 से डिवाइड करें। कैलकुलेटर था जी हमारे पास, बिल्कुल हम कैलकुलेटर से करते हैं। 0.06 को नहीं जी बेटा, 0.06 को हमने डिवाइड किया किसके साथ, विद 9 के साथ। सो वी गेट द आंसर 6 मेरे पास आंसर बन रहा है जी 6.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 का। लो जी, मैं पहले जो एक्चुअल आंसर है वो लिख रहा हूँ, फिर हम उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। आंसर बना जी 6.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। सी हमने क्या फाइंड आउट की है, सी यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, क्या था भाई, कैपेसिटेंस। और हमने पढ़ा था कि हमने अपने 71 लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैराड, FARAD, जिसको कैपिटल F के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो फिर इसका यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे हम, F, फैराड। अभी 6.66 है, इस 6 को मैं राउंड ऑफ करूंगा तो पहला वाला 6 क्या बन जाएगा, 7। इसका मतलब है कैपेसिटेंस C किसकी इक्वल आ गई, 6 ये आंसर 6.66666 चलता जा रहा है ऐसे जी, 6.666 एंड पे जाके 7 आ रहा है। ठीक है जी, आप ये बुक से राउंड ऑफ करके बुक का आंसर है जी 6.67। एक और 6 लगा ले इसके साथ, मल्टीप्लाई बाय, इस 6 को राउंड ऑफ किया तो ये 6 क्या बन गया, 7। उसने आंसर ये लिखा हुआ 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 एंड द यूनिट क्या आया है यहाँ पर, फैराड यूनिट आई। ये जी आ गई बेटा हमारे पास क्या चीज़, कैपेसिटेंस। इसी चीज़ को हमने किस में लिख देना है, एंड पे, लास्ट पे हमने अपने रिजल्ट में ज़रूर लिखना है जी। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब से मैंने सॉल्व करवाने शुरू किए आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो गए या न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हो गई, मैंने हमेशा ये 5 हेडिंग के साथ किया। आपने भी ऐसे करना है, डाटा, टू फाइंड, फार्मूला, सोल्यूशन, रिजल्ट। बहुत कम टाइम लगता है, थोड़ी से अरसे में जल्दी हो जाता है। ठीक है, कोई इतनी देर नहीं लगती, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है जी। हमने क्या फाइंड आउट किया है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। खाली कैपेसिटेंस लिख लें फिर भी सही है रिजल्ट। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हमने निकाली है, जिसको C के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी वैल्यू, आंसर आएगी 6.67 × 10 की पावर -3 एंड द यूनिट इज फैराड। लीजिए, ये हमारे पास लास्ट पर हमारा दिस इज द फाइनल आंसर जो आया है। क्लियर होगी बात जी। ये हो गया बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.7। इसी तरह का मिलता जुलता
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.8 है, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं जी, उसमें वो क्या कहता है। जी बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.8 देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये। 2014 के अंदर और 17 के अंदर बोर्ड में आ चुका हुआ है, ठीक है जी, यानी ये 2014 में भी आ चुका है, ठीक है, और 2017 में भी आ चुका हुआ है, ठीक है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से ज़रा समझिएगा। पहले मैं एक चीज़ छोटी सी आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर से बता दूं। ये कैपेसिटर था, ठीक है, ये जो पैरेलल प्लेट्स मैंने बनाई थी, ठीक होगी बात। इस कैपेसिटर का फार्मूला हमने एक डिराइव किया था चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में। उसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज़रा टेक्निकल सा है। टेक्निकल किस तरह से है, क्वेश्चन उसका ये है, कहता है एक कैपेसिटर है जो होल्ड करता है कितना, 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज। ये सबसे पहली बात उसने क्या गिवन की हुई है, चार्ज गिवन किया हुआ है जी। तो जी डेटा में टेक्निकल है, ज़रा आपने ध्यान से समझना बच्चे, सीधा सीधा नहीं है, टेक्निक थोड़ी सी यूज़ की है, बच्चे वहाँ पे गलती कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है, चार्ज कितना है, कहता है 0.03 कूलम्स का चार्ज वो होल्ड करता है व्हेन फुली चार्ज बाय कितने वोल्ट की बैटरी के साथ, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जी। भाई 6 वोल्ट की बैटरी है, इस 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जब वो फुली चार्ज हो जाता है तो कितना चार्ज स्टोर करता है, 0.03 कूलम्स का जी। तो जी सबसे पहली चीज़ क्या आ गई बेटा, चार्ज। चार्ज लिख लें खाली, या चार्ज होल्ड लिख लें, या चार्ज स्टोर्ड लिख लें, एक ही बात है। कितना है जी, 0.03 एंड द यूनिट इज कूलम्स। चार्ज का यूनिट कूलम होता है व्हेन फुली चार्ज्ड बाय 6 वोल्ट्स बैटरी। दूसरी बात उसने क्या गिवन की हुई है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है जी जो उसके साथ कनेक्टेड है। 6 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या हुआ, दिस इज पोटेंशियल ऑफ बैटरी, या खाली पोटेंशियल का वर्ड लिख लें जी। दूसरी बात उसने क्या गिवन की हुई है, पोटेंशियल ऑफ किसका, बैटरी का जी। बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल V कितना है जी, 6 वोल्ट, 6V लिख लें, फिर बता रहा हूं पूरा लिखना आपने, वोल्ट्स लिख लें, एक ही बात है जी। अब क्वेश्चन उसका क्या है, कहता है हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड। वो दोबारा से फिर वो पूछ रहा है कि कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा। कैपेसिटर वही हमारा, ये जो हमने स्टार्ट में कैपेसिटर लेके चले थे ना अपना, ये कैपेसिटर यही है। कहता है कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा दोबारा से अगर वही गिवन कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर ले, 2 कूलम का। पहले 0.03 कूलम्स का चार्ज स्टोर कर रहा था 6 वोल्ट की बैटरी जब लगाई थी, इतना चार्ज वो होल्ड कर लेता है, वही कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर वही है। कहता अब दोबारा से हमें कितना बैटरी का वोल्टेज चाहिए कि वो 2 कूलम चार्ज स्टोर्ड कर ले। तो 2 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या रिक्वायर्ड है, ये कैपेसिटेंस जो मैंने लिखी थी। कैपेसिटेंस क्या थी, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू क्या करे वो, टू स्टोर चार्ज। भाई कितनी उसकी एबिलिटी है, कितनी सलाहियत है उस कैपेसिटर की कि वो चार्ज स्टोर कर ले। तो हम सबसे पहले अपने उस गिवन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे ना कि कितनी कैपेसिटेंस, कितनी एबिलिटी उसके अंदर है, फिर हमारा वो वोल्टेज निकलेगा जी। लो जी, टू फाइंड में हमने 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड में हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है अपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है जी। फिर अब मेरी बात याद रखनी है आपने, जब मैं कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लूंगा, ये जो मैंने लिखी थी एबिलिटी कैपेसिटेंस की, जब कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो जाएगी तो कैपेसिटेंस ने तो वही रहना है। मैं बैटरी का वोल्टेज जब मैं चेंज कर लूंगा, या मैं ये चाहूं कि वो 2 कूलम चार्ज को स्टोर करे, तो मेरा कैपेसिटर वही है, उसकी कैपेसिटेंस में तो फर्क नहीं आना, क्योंकि वो तो उसकी एबिलिटी है, वो तो उसकी सलाहियत है, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो हमने 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, एक हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, कि कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, एक ये चीज वोल्टेज रिक्वायर्ड
टू स्टोर कितना 2 कूलम चार्ज 2C चार्ज। इसके लिए मुझे वोल्टेज V कितना है वो मुझे दोबारा से फाइंड आउट करना है। ये भी V है, ये भी V है, तो फिर इसको मैं V1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं किसका नाम दे देता हूँ, V2 का नाम दे देता हूँ जी। मुझे दोबारा जो फाइंड आउट कर रहा है, ठीक होगी बात। दूसरी हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, इस गिवन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी तो निकाल के देनी है जी। हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटेंस C। वो कैपेसिटेंस C मैं इन दोनों को यूज करके पहले फाइंड आउट कर लूंगा कितनी आई, फिर दोबारा मैं ये अपना वोल्टेज रिक्वायर्ड है जी जब वो 2 कूलम का चार्ज स्टोर कर रहा होगा। क्लियर होगी बात जी। पहले चार्ज 0.03 था, इस चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ किसका, Q1 का, ठीक है। अगेन दोबारा से उसने एक और चार्ज गिवन किया हुआ कितना, 2 कूलम्स का चार्ज, ठीक है। तो एक और चार्ज इतना जो है इसको भी यहां पे अपने डाटा में लिख लें जी। मैंने दोबारा से चार्ज जो उसने स्टोर्ड करना है Q2 वो कितना है 2 कूलम्स का। भाई जब 2 कूलम्स का चार्ज उसने स्टोर करना है तो मुझे बैटरी का कितना पोटेंशियल यूज करना है वो मुझे फाइंड आउट करके देने जी। लो जी, फार्मूला तो एक ही चलेगा फार्मूला, लेकिन अब हम 2 यूज करेंगे। पहला फार्मूला हम Q1 और V1 को यूज करके अपनी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। बेसिक फार्मूला था जी हमारा ये Q इज इक्वल टू CV। एक्चुअल फार्मूला जो चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन है, फार्मूला तो ये। इसी में से मैंने C फाइंड आउट करना है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C इज इक्वल टू, अब मैंने क्या यूज करना है Q1 और V1, Q1 डिवाइडेड बाय V1। ये भी इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होगी। एक फार्मूला मैंने ये यूज करना है जी जिसके गिर्द अराउंड मैं ये बॉक्स बना रहा हूं रेड कलर का। एक ये फार्मूला यूज होगा मेरा जी, ठीक है जी। और दूसरा फार्मूला दोबारा से मैंने फिर यूज करना है क्या फाइंड आउट करने के लिए, V2 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक होगी बात जी। अगेन मैंने V2 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मेरा Q2 होगा, C तो वही रहेगा। फिर बता रहा हूं कैपेसिटेंस एबिलिटी होती है जो वोल्टेज के चेंज करने से उसने तो चेंज नहीं होनी, उसकी सलाहियत तो नहीं ना बदल जानी, ठीक है जी। दोबारा मैंने फार्मूला क्या फाइंड आउट करना है V2। बेसिक फार्मूला ये था, अब मैं उसी की शक्ल लिख देता हूं। Q2 चार्ज यूज होगा, कैपेसिटेंस वही यूज होगी और V2 मैंने फाइंड आउट करना। V2 फाइंड आउट करना तो Q2 को डिवाइड कर दे C के साथ, यानी Q2 डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू V2। दूसरा फार्मूला जी मैंने ये यूज करना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था कि इसमें हमारी कैपेसिटेंस सेम रह रही है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ले जी आ जाइए बच्चा अब सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम देखते हैं जी, पहले तो इस फार्मूला को यूज कर लें जी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए। C इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय V1, Q1 डिवाइडेड बाय V1। अब जरा कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते जी। C Q1 की वैल्यू कितनी है जी, शाबाश मेरा बच्चा 0.03 कूलम्स। 0.03 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। कितने 6 वोल्ट 6 था जी, तो C हमारे पास क्या आ गया 0.03 को 6 से आप डिवाइड करें तो यू गेट 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। लीजिए हमारे पास आंसर कितना बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। कैपेसिटेंस C तो उसका यूनिट है फैरेड। ये एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली जी, ये जी हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर ली है कि हमारे गिवन कैपेसिटर की इतनी कैपेसिटेंस है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। अब इसी कैपेसिटेंस को यूज़ करके हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है V2, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर ले 2 कूलम्स का जी। अगेन जी अब हमने क्या करना है, फार्मूला हमने ये यूज करना है जी। V2 हमने फाइंड आउट करना है जी।
V2 इज इक्वल टू Q2 जो चार्ज था डिवाइडेड बाय C। फिर बता रहा हूँ कैपेसिटेंस उतनी ही रहेगी, उसने चेंज नहीं होना। लें जी V2 फाइंड आउट कर लेते जी। V2 इज इक्वल टू Q2। Q2 कितना था भाई, कितना चार्ज दोबारा मैंने इसको स्टोर करे, वो 2 कूलम्स का। तो Q2 की जगह क्या आ गया बच्चा जी, 2 आ गया, होल डिवाइडेड बाय C हमने कितना फाइंड आउट किया था, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। क्लियर हो गया जी। V2 इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, 2 को डिवाइड करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 के साथ जी। लें जी डिवाइड कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻3। सो वी गेट, हमारे पास आंसर बनता है जी, एग्जैक्ट डिवाइड करने से मेरे पास आंसर कैलकुलेटर में आ रहा है 400 वोल्ट्स। तो V2 का आंसर कितना बना, दिस बिकम्स, ये जी आ गया बेटा, दिस इज 400 पोटेंशियल था ना, पोटेंशियल ऑफ बैटरी कितना आ गया, इतना आ गया जी। इसी चीज़ का हम बेटा लास्ट पे किस पे लिख देते हैं, अपने रिजल्ट में मेंशन कर देते हैं जी। रिजल्ट हमारा क्या बना है, रिजल्ट में हमने बताना सिर्फ ये थी, टू फाइंड में हमें एक्चुअल क्या रिक्वायर्ड था, ये वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टोर 2 कूलम चार्ज जी। पूरा ही लिख लें ताकि जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है जी, वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टोर कितना, 2C चार्ज। तो V2 मेरे पास बच्चा कितना आया है, 400 वोल्ट, यानी 400 वोल्ट की बैटरी होगी। तो मेरा वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 फैरेड की, वो कितना चार्ज स्टोर कर लेगा, कितना चार्ज, 2 कूलम का, 2 कूलम का वो चार्ज स्टोर कर लेगा। क्लियर होगी बात बच्चा। यहाँ पे हो गया जी बच्चा 13.8। ये हमारे, मैं बार बार रिवाइज करता जा रहा हूँ, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 13.8 तक अपने लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 13.2 कर चुके हैं, हम इससे पीछे वाले सारे हमने ख़त्म कर लिए हुए हैं। इसलिए अपने लेक्चर ध्यान से देखने, क्योंकि मैंने टॉपिक्स के साथ ही किसी जगह पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करवा दी हुए हैं, कहीं पर मैंने सेपरेट लेक्चर में करवाए हैं। तो यहाँ पर बेटा लेक्चर नंबर 72 को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। नए लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।